इस बात का हम दाग नहीं देने देंगे ना, हम उड़े तो काबू साझा करके चला जी हमें। उड़ान दी लड़ाई का तनाव बन गया, पुलिस बुला ली, मरण कटन तैयार हो गए। भक्ति करी, मंदिर से कभी बाहर नहीं गए। इनमें एक खासियत थी, ये जल में समाधि ले लिया करते, लोटे रहते, बैठे रहते, बैठ के भी समाधि ले लिया करते। हाँ, जल के ऊपर। हाँ जी, सारा दिन। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज आई हूँ बनियानी गांव में। बलियानी नहीं, बनियानी रोहतक का लागदाई गांव है। और मेरे पीछे आप देख सको महान आत्मा साधु मंगल स्वरूप ब्रह्मचारी जी उर्फ बाबा पांडे जी भी कहे कर दे। और उनकी यह समाध है पुण्य आत्मा ब्रह्मचारी बाबा मंगल सिंह स्वरूप जी की यह समाध है। और पूरा गांव राम आप देख सको, 8 गांव प्रधान जी भी यहाँ मौजूद हैं और पूरा गांव राम यहाँ मौजूद है। बाबा जी को समाधि दी गई है और इस मौका पर हमें भी आने का सौभाग्य मिला है। गांव राम के मौजूदा व्यक्तियों ने कॉल करके बुलाया कि पुण्य आत्मा थी और उनकी जो है भगवान के पास श्री चरणों में उनको स्थान मिला है। तो एक बार आप आओ, गांव राम के आदमी जो है अपने विचार प्रकट करना चाहे। नमस्कार प्रधान जी। तो आज यहाँ मौका मिला है आशीर्वाद लेने का गुरुजियों से। कब से यहाँ साधु जी थे, ब्रह्मचारी जी थे जी? इनके गुरु थे जी लालचंद दंडी स्वामी। दंडी स्वामी, हाँ जी जी। वो आए थे तकरीबन 1980 के अंदर। कहाँ से आए थे जी? वो घूमते फिरते आगे हमारे यहाँ से। हाँ, साधु माँ, हाँ जी, हमारे यहाँ शिव मंदिर में आए थे जी। तो इसी को वह हरिद्वार से ले आए थे, अपना चेला मुकर्रर किया था। छोटा बच्चा था ना, वैसा का ऐसा था जैसे था। जवान था उस टाइम, ये तो बूढ़ा हो गया। तो हरिद्वार से अपना इसको ले आए थे, उसको अपना चेला मुकर्रर किया था बकायदा वसीयत के तहत। तो जी उनके नाम वो ज़मीन थी, फिर इसके नाम वसीयत करा दी, चेला मुकर्रर कर लिया। अच्छा, ये इसको 2 तारीख 2 अक्टूबर को 2023 को अपना चोला छोड़ गए। कितनी आयु थी बाबा जी की? इनकी आयु थी 75 वर्ष। हाँ जी। तो लगभग कितने साल यहाँ जीवन? तकरीबन 35-40 साल यहाँ रहे इन मंदिर में सेवा। मंदिर कहेंगे, पीछे देखो गांव में मंदिर है और वहीं गुरु जी इनको लेके आए थे शिष्य मान के। पीपल जो दिख रहा है, पीपल थोड़ा सा ये गांव है, इस कॉर्नर पे है। तो फिर जी नम गांव की सेवा करी, भक्ति करी, मंदिर से कभी बाहर नहीं गए। इनमें एक खासियत थी, ये जल में समाधि ले लिया करते, लोटे रहते, बैठे रहते, बैठ के भी समाधि ले लिया करते। हाँ, जल के ऊपर। हाँ जी, सारा दिन जल पर समाधि लेकर बैठे। फोटो वीडियो भी है गुरुजियों की? हाँ, फोटो है। हाँ, तो मतलब पूर्ण रूप ब्रह्मचारी थे। हाँ, बचपन के ब्रह्मचारी थे जी। हाँ जी। कैसा चरित्र था वैसे? देखो वो तो देखो अपना आप में ब्रह्मचारी जिसका पीछा लग जाए उसका मतलब यही है कि चरित्रवान है। कति शरीफ था जी। जिनका कुछ नुकसान हो जाता, दूध बेचना, गंडा डोरी करता तो तुरंत फायदा होया करता। हाँ जी। तो एक बड़ी बात पूछूंगी। देखो जी, ब्रह्मचारी जियों ने, महाराज जियों ने अपना 40 साल का जीवन इस गांव को समर्पित किया, इस मिट्टी को समर्पित किया। तो ये समाधि आखिर में एक बार गुरुजियों की तस्वीर में कहूंगी कैमरामैन को दिखाने की, यहाँ खेतों में क्यों देनी पड़ी, वहाँ मंदिर में क्यों? ऐसे था जी, ये रात शाम को 8-9 बजे शरीर पूरा छोड़ गया, मेडिकल ले गए। मेडिकल में रात में सारी रात रहा। हम जाकर 5-10 आदमी मौजूद, हम मेडिकल से इसको यहाँ जाए। 12 बजे हम शिव मंदिर में ले आए। हमारे भाइयों ने शिव मंदिर में इसको समाधि नहीं देने दी। हाँ, 5 क्यों नहीं देने जी? प्रधान जी थोड़ा सा बताओगे, आपको पता है? इन्हें नहीं पता जी। तो जी वो 1 किला जमीन घेर रहे। अच्छा जी। हाँ जी, मंदिर की और वसीयत बाबा जी का नाम? हाँ जी, 40 किला मालिक था जी वो। अच्छा जी। हाँ जी। और 40 किला में था आज, मतलब उसको समाधि 2 गज की जमीन नहीं मिली। तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है देश के लिए। हाँ जी। तो सर ये फिर हमने सारी रात गई, सारा दिन गया। सुबह के ना शाम के 5 बज गए, 12 बजे इसकी वजह आए थे। तहसीलदार आया, प्रशासन आया, उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, ना तो गांव ने साथ दिया, ना प्रशासन ने साथ दिया। आपने प्रशासन की मदद लेने की कोशिश की, पुलिस बुलाई, पुलिस बुलाई,
और वो बुलाए तहसीलदार बुलाया पुलिस ने, तो उनने कोई मदद नहीं करी, प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं करी। तो मन ने फिर सोचा विचार कराया, 5 बज गई, ये तो रात और नहीं रहेगी, इसकी तो मिट्टी पलीत होगी। तो जी हमने फिर ये सोचा भाई हम अपने पिताजी के माताजी की जाते रहे यहाँ, और वहीं पर हम साधु को वहीं इसको स्थान देंगे और इसकी समाधि वहीं देंगे। हमने जैसे बुला कर इसको 5-10 फुट का खड़ा खुदा कर और इसको समाधि दी यहीं। अच्छा, ऐसा सुनने में आया है, मतलब शुरू से ही आ रहा है कि जो साधु महात्मा होते हैं इनका जीवन जब मतलब पूर्ण हो जाता है तो इनको जैसे अग्नि वो करते हैं, हम वो नहीं करते यहाँ मतलब ऐसे ही मिट्टी में सीधी अलग भेग के जो अलग अलग साधु हैं उनके अलग अलग रीति रिवाज हैं। अच्छा जी, कौन से पंथ से? ये नागा पंथ से जी, नागा साधु। हाँ नागा साधु थे जी। नागा साधुओं के बारे में तो ये कहा जाता है कि क्षत्रिय से भी ज्यादा बल नागा साधुओं में। हाँ होता है जी, होता है जी, था मतलब इतना बल था। हाँ, कोई किस्सा याद है आपके मतलब? नहीं, हमने सुना था हरिद्वार में जब साधुओं का आपस में कोई नहाने के ऊपर झगड़ा हुआ तो सबसे आगे रहे थे। अच्छा जी, वो ऐसे था जी मैडम जी। हरिद्वार में जब कुंभ का मेला लगता है सबसे पहले स्नान नागे साधुआ का होता है, उसके बाद और साधु फिर स्नान करते हैं। पहली तो ये बात। अच्छा, दूसरी ये इतने अपने पंथ के कट्टरपंथी थे और इनके गुरु भाई भी आ रहे हैं 5-7 साधु। अच्छा गुरु भाई जो इसको समाधि भी दुआ गए थे, आज इनका संपूर्ण कार्य भी कराने कल के आ रहे हैं वो। अच्छा जी। हाँ जी, तो बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो साधुगण हैं जी। जयराम आश्रम में कोतवाल थे। 40 साल 35 साल पहले सबसे बड़ा जयराम आश्रम जो है मतलब पद था इनके पास। इनके पास वहाँ करता धरता थे, कोतवाल कहते थे इनको। तो आज ये कितने दुर्भाग्य की बात। प्रधान जी, हमने इसका पूरा बढ़िया संस्कार करा, कोई दुर्भाग्य नहीं। देखो ये तो गांव राम का प्रधान जी, आप मतलब देखो 8 गांव में प्रधान हो। ये हमारे जो मिलनसार हैं, हमारे नजदीक गांव बाली गांव से हैं, बड़ी आदमी बातचीत करेंगे। आपने तो तजुर्बा देखा है प्रधान जी, उम्र भी देखी है, हम तो आपके पोतियां जितने हैं। एक कोतवाल का पद साधु महात्मा के पास वहां से छोड़कर आ जाते हैं, अपने गुरु के एक आदेश पर यहाँ जाते हैं। एक तरफ तो गांव के वो व्यक्ति हैं जिनको मतलब ये है कि अपनी जमीन में भी स्थान देने के लिए तत्पर हैं, और दूसरी तरफ जिस 40 एकड़ जमीन के महाराज वारिस थे वहाँ भी 2 गज जमीन देने की मतलब जगह नहीं दी। तो क्या कहना चाहोगे प्रधान? एक बात करो जी, ऐसी बात तो करो ही मत ना। अच्छा जी, इस किस्म की बात जो है ना, इन जैसे करया इन्हीं पर छोड़ दिया, पाप और पुण्य इनका जमा है। हमने नहीं कहनी चाहिए इस किस्म की बात। के कारण था क्योंकि दोनों पक्ष हो तो उनकी सुन के तो कुछ कह भी दे। ये हमें अकेले खड़े हैं इनकी समाधि के पास, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कमा। क्योंकि ये कारण हुआ भाई सरकार के आदमी भी, तहसीलदार वगैरह भी आए और फिर भी इजाजत नहीं मिली। नहीं तो इसका स्थान तो जो है ना मंदिर में ही था। मतलब बड़ी बात। हाँ मंदिर में था, लेकिन इसका कोई कारण होगा वो तो ये गांव वाले जाने। कारण ये था जी, ये हम इनके साथ जिस दिन तो बड़े साधु आए थे और आज तक इन्हीं के साथ रहा हूँ जी मैं। हमने सारी कार्रवाई या सारी जमीन समोला का घर मंदिर में दान कर दी हमारे भैया है ना, और उसमें से कब्जे जी सारी पे कब्जे छूटे नहीं। तहसीलदार साहब आए हैं, तहसीलदार तो मालिक है पूरी तहसील के। मालिक है। क्या ठोस कारण बताया है कि गुरु जो मतलब महाजन महापुरुष इनको एक हमने उनको कहा, उनकी वसीयत दिखाई, उनकी वो इंतकाल दिखाया, भाई मालिक सही को यहाँ दुआओ। तो उन आदमी की मानी, मारी नहीं मानी। क्या बात मानी? वो बोले हम इस किले में इनको समाधि नहीं लाने था। 40 किले बता रहे हो, चल 4 किले में उनका हक है, बाकियों में तो गुरुजियों के लिए थोड़ा स्थान होगा। तो हम तो इसमें ऐसा लोग ऐसे होता है जी, जहाँ साधु भक्ति करता है, भजन करता है, तो वो चाहे 1 दिन रुको, चाहे 10 साल रुको, चाहे 50 साल रुको, उसका वही समाधि का हक होता है, वही होता है। यहाँ गुरुजियों ने कभी पूजा अर्चना की थी यहाँ ध्यान? ये तो हम उसके साथ थे जी, हम ही 5 आदमी थे जो इसको वहाँ से ले मेडिकल से और यहाँ ले, यहाँ उसको समाधि नहीं लगाने दी। हमने 5 बज के दाग नहीं देने देंगे ना, हम उड़े तो काबू साझा करके चला जी। हमें उरांदी लड़ाई का तनाव बन गया, पुलिस बुला ली, मरण कटन तैयार हो गए। आपने बुलाई दूसरा पक्ष? केवरा कुछ ने बुलाई, हमने बुलाई इस बात का तो माले बूढ़ा घने इकट्ठे हो। तहसीलदार ने कुछ नहीं कहा जी, मारा था नू कदे उनकी सुनेगा, कदे हमारी सुनेगा, कदे उनकी सुनेगा, कदे हमारी सुनेगा। रोड़ा रोड़ा दी बात कुछ नहीं करे उनने। मान ले हम बनु देख लिया लड़ाई होने का ब्योत हो गया,
हम जी हमारा मुंह मंदूड़े बाद खेत में चालू समाधि दे दो उसकी। तो देखो यह भी बहुत बड़ी बात है भाई। लास्ट मैंने कही कर देखो मिट्टी जी अरे उठता ही उठ गए, थोड़ी जगह नहीं देने पाए। ये वो भंडारा कर, क्या भंडारा हो? अच्छा जी, बता क्या भंडारा हो? उसका नाम भी लेना चाहिए उन्हें, इसका तो। अच्छा जी, हम तो इनकी समाधि में कर रहे हैं, वो मंदिर में कर रहे हैं। मतलब आप यूँ कहना चाहो कि मरे ना तो मिट्टी नहीं, और मतलब आज वाहवाही खातर रोज करे जा रहा है। तो देखो एक बात तो याद जी, एक और थी, आम चालता भी साधु जगहों में शरीर छोड़ दे तो हमारा गांव का फर्ज बनता है कि उसकी भी समाधि देनी चाहिए, जो उसके रीति रिवाज। पुण्यात्मा सेवा का तो कर्म। तो देखो बात को बड़ी ज्यादा आगे नहीं करेंगे। इसमें कोई ऐप नहीं था किसी चीज का भी, कोई मड़ा है भी कोई टेक देना तो ठक्कर रहने दे, मार दिया इसने कदे के आई ना काट थे गेड़े गए, उसमें कोई कमी नहीं पाई, मड़ी ही भी कति मड़ी ही कमी नहीं पाई, मड़ी ही भी ना टूट काटे कौन था, कोई साधु दूसरे पार्टी वाले पार्टी दी है, हाँ जाना साधु महात्मा नहीं पार्टी थी जी। हाँ जो जमीन घेर रहे हैं, जो जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, वो एक किला जमीन मंदिर की काबू कर रहे हैं और भी करना चाह रहे हैं, तो उनसे जमीन छोड़ने के लिए इसको नु कहते हैं यहाँ से निकालो। अब कोई उत्तराधिकारी है मंदिर में? कुछ नहीं है ना, कोई नहीं। मंदिर मतलब हाँ ये सुना है, हाँ सुना है। अच्छा डीसी साहब भी यहाँ आए, सारा मौका देखा, सारी पैमाश कराई, सारे वो देखे। डी साहब ने उनको कहा भाई के कब्जे खाली करो ना, फिर हम करावाएंगे। अच्छा जी। तो इसके डर की मारी से न बोले तो पता ना कौन से कहाँ से आया, इसको बाहर निकालो, नू करो, ऐसी ऐसी बातें हुई, हमने पता है जी जो हमने इसको। हाँ ठीक है। एक महान आत्मा ये देख को हो, योगाचारी ब्रह्मचारी जो जल समाधि भी ले कर दे, अंतिम अपनी सांस जो है इस गांव में लेते हैं। सौभाग्य है इस गांव का कि 40 साल अपनी जो जीवन के यहाँ व्यतीत करते हैं। लेकिन वहीं हर तरह के व्यक्ति होते हैं गांव में, अंत में वही जो मतलब राजनीति या कह लो या फिर अपने जो जमीन के विवाद कह लो, 2 गज जमीन का कहकर लास्ट में समाधि जो हम मंदिर की जमीन में नहीं देने दी गई। जो सेवादार थे गुरुजियों के, यही सेवादार राजकुमार एक सरपंच सेवादार थे, उन्होंने अपने खुद के खेत में अपनी माता की समाधि के पास, एक बार बताओ ये माँ की समाधि है, इनके पास गुरुजन की जो समाधि ब्रह्मचारी मंगल स्वरूप ब्रह्मचारी उर्फ बाबा पांडे जियों की यहाँ समाधि बनाई गई है और आज भंडारा किया गया है। लगभग जो है जो मुख्य प्रक्रिया हुआ है अपने 13वीं तक जिसना पे कमा, वो आज मतलब आत्मा की मुक्ति के लिए जो अंतिम होती है क्रिया, आज वो संपूर्ण होगी। और सबसे यही प्रार्थना करूंगी मैं तो भाई देखो साधु महात्माओं का तो आशीर्वाद मिल जाए वही बहुत, और यहाँ तो 40 वर्ष मिले हैं। इस तरह की राजनीति कहीं भी कर लो लेकिन यहाँ मत करे करो। अगर दूसरा पक्ष यूँ चाहवा है कि और कुछ बात है तो वो भी अपनी बात रख सका है। बाकी मैं तो यही कहूँगी कमेंट बॉक्स में एक पॉजिटिव कमेंट साधु जन के लिए जरूर करना, महापुरुष के लिए एक कमेंट जरूर देना। जय हिंद, जय हरियाणा।